मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही प्यारा इंसान है, बैद्यनाथ। मैं उसका दोस्त, प्रिय दोस्त। वो मुझ पर यकीन करता है, मुझे प्यार करता है। फिर भी मैं उसे मिटा दूंगा इस दुनिया से, भले ही मुझे अंधकार घेर ले। ये अंधकार ही मेरा ईश्वर होगा। इस दलील के शर्तों के मुताबिक पांडे और दत्त कंपनी के पहले हिस्सेदार श्री बैद्यनाथ पांडे और दूसरे हिस्सेदार मोहनलाल दत्त कंपनी में बराबर के भागीदार होंगे। विदुर बैद्यनाथ पांडे की अनुपस्थिति में उनका पुत्र उनकी संपत्ति का मालिक होगा। पुत्र की अनुपस्थिति में संपत्ति का मालिकाना हक दूसरे भागीदार को मिलेगा। गुरु, आओ आओ आओ, अंदर आओ, बैठो बैठो। पहले इसको पकड़ो। बहुत बढ़िया, एक चिलम में बम भोले। आई साला गंजा, ठीक ही कहा गुरु, एक चिलम में बम भोले। अरे वाह वाह गुरु, बहुत बढ़िया माल, बहुत बढ़िया माल। लेकिन गुरु, इतने दिनों बाद लगता है कोई बड़ा काम करना है। हाँ, लेकिन मारने का नहीं। इस बार तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? नौटंकी किसने लिखा, तुमने? तुम्हें मेरा नाम लेकर, यानी कि मोहनलाल दत्त बनकर ग्रेट ईस्टर्न होटल में 3 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन माल के लिए मोहनलाल दत्त का काम नहीं रुकता है। चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए, बैठो। नहीं, मुझे थोड़ा कांति प्रसाद के पास जाना है। कांति प्रसाद? इतनी रात गए? अरे कांति, अरे बैठो बुलाया है सर। बैठो बैठो बैठो। नहीं, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। अच्छा कांति प्रसाद, बैद्यनाथ की गाड़ी चलाने से कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 4,000, सिर्फ 4,000 सर। सिर्फ? मेरा एक काम कर दोगे तो उसके बदले तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। 10,000? क्या करना होगा सर? रुपए के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 4,000 से मेरा कुछ भी नहीं होता है, न घर, दारू, लड़की, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन काम में अगर बैद्यनाथ का कुछ बुरा हुआ तो? होता है तो हो जाए, हो जाए। काम क्या है सर? अगर मैं कहूँ तुम्हें अपने मालिक का खून करना पड़ेगा तो? कर दूंगा, खून कर दूंगा। 200 रुपये सर, 200 रुपये होगा, मुझे चाहिए था। कल ऑफिस में आओ और मिलेगा, ढेर सारा मिलेगा। अच्छा मोहन, तू हमेशा पैसा पैसा क्यों करता रहता है? पैसा पैसा इसलिए करता हूँ भाई, पैसे के सामने कुछ नहीं है। हाँ तो रुपए मिल जाएंगे। वैसे भी मेरे सारे बिजनेस का आधे हिस्सेदार तू ही तो है। और हाँ, दलील ठीक से रख दी है ना? हाँ, और सुन, तू कहे तो पास वाले फैक्ट्री के जोगिंदर कपूर के साथ कुछ डील वील करूं। उसके पास करोड़ों रुपए हैं और सुना है मंत्री लोग के साथ उसका उठना बैठना है। और क्या चाहिए मोहन? मेरा पैसा और तेरी अक्ल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है ठीक है। सुना है 7 पहाड़ के ऊपर बहुत बढ़िया डाक बंगलो है, चलना थोड़ा घूम कर आते हैं, मैं, तू और तेरा लड़का। आपने बुलाया सर? हाँ। सुनो, इस आवाज को तुम पहचान पा रहे हो? काम क्या है सर? अगर मैं कहूँ तुम्हें अपने मालिक का खून करना पड़ेगा तो? कर दूंगा, खून कर दूंगा। 200 रुपये। ये आवाज किसकी है कांति? मेरी है सर, बहुत अच्छी लग रही है ये तो। लेकिन अगर बैद्यनाथ ने इस आवाज को पहचान लिया तो? दत्ता बाबू, मुझे बचा लीजिए सर। बचाऊंगा बचाऊंगा, मैं ही तुमको बचाऊंगा।
गया सर। देख तो बद्री, स्टार्ट होती है या नहीं? मैं हाँ, तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी गाड़ी चलाने की नर्वसनेस खत्म कर दूंगा। बढ़िया। भगवान, मेरे लाल की रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बच्चे की। सर। कौन? ओ, जीवन। हाँ सर, मैं। अच्छा जीवन, इस 22 साल में मैं कितना बूढ़ा हुआ हूँ रे? अरे बूढ़े हूँ आपके दुश्मन। अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो मुझसे? जो भी हो, मुझे क्यों बुला रहे थे? एक लुल्ला आदमी आपसे मिलना चाहता है। लूला? हाँ सर, उसका एक हाथ कटा हुआ है। तुम्हें मालूम है ना, मैं घर में किसी से नहीं मिलता हूँ। वो कारखाने में भी गया था, दरवान ने उसे घुसने नहीं दिया। दरवान ने अगर घुसने नहीं दिया तो वो काम का आदमी नहीं है। तुम्हारी अनु दीदी आ गई? जीवन भैया, माँ कहाँ है? सर के ऑफिस में है दीदी। माँ पापा के चेम्बर में। बुलाया क्यों? तुम्हें याद है ना, आज शाम को क्लब में पार्टी है, अनु उसमें डांस करेगी। मैंने जोगेंद्र कपूर के बेटे को इनवाइट कर दिया है। नहीं, नहीं? इतने सारे शराबी और बच्चन लोगों के सामने मेरी बेटी नहीं नाचेगी। 1000 बार नाचेगी। अनु सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। इसीलिए तो पैदा होने से पहले उसे खत्म करना चाहते थे। चुप रहो, पुरानी बातों को लेकर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे आंखें मत दिखाइए। आपके सारे गुनाहों के साक्षी हूं मैं। किस तरह से वैद्यनाथ मिश्र को खत्म करके आज आपकी इतनी सारी जायदाद, कान, गाड़ी, बिजनेस। अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो कल्पना, अच्छा नहीं होगा। जय, हाँ तुम लोग थोड़ा बैठो, मैं अभी हेलो बोल के आया। अरे संजीव, आखिरकार तुम आ ही गए। आपने जब बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता, बोलिए। मुझे बहुत खुशी हुई। जोगिंदर जी कैसे हैं? पापा ठीक है। आओ मैं तुम्हें मिलाता हूँ। ये है मेरी बेटी अनुपमा और उसकी सहेली संगीता। संजीव, ये है महान उद्योगपति योगेंद्र कपूर की एक लौती संतान। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही अनुपमा दत्त हो जो आज पार्टी में एग्जैक्टली, आज की पार्टी में यही नाचेगी। स्प्लेंडेड, आप बहुत अच्छा नाची है, बहुत खूब। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। शुक्रिया। देखिए, फोटोग्राफी मेरा शौक है। आपके कुछ फोटोग्राफ्स मैं लेना चाहता हूँ। मुमकिन नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, मैं फोटो लेने नहीं देती। अच्छा, आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन इतनी खड़ूस क्यों हैं बोलिए तो? क्या कहा? मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूँ। वो बहुत जल्दी गर्म होता है ना? माइंड योर लैंग्वेज। आपकी इतनी हिम्मत? निकलिए। फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आए हैं। आपके कैमरे में जादू है आशीष, मानना ही पड़ेगा। क्यों अनु? जादू उसके कैमरे में नहीं, उसकी आंखों में है। आशीष, बोलो। तुमने क्या किया? क्या किया? मैं खुद को ही खो बैठी हूँ। मतलब? तुम्हारे बिना मैं अपने आप को सोच भी नहीं सकती। अनु, मेरा यकीन करो,
बात क्या है? ये लीजिए। हर बात अगर फोन में हो जाती तो फिर मिलने के लिए क्यों कहता? कब मिलना चाहते हो? आप कहे तो अभी आ जाऊं? 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। मत दीजिएगा सर, पर मेरी बात सुनने के बाद 5 मिनट क्या, हो सकता है 5 घंटे आप मुझे बैठा के रखे। आ रहा हूं सर। अंदर आऊं सर? कौन? जी, थोड़ी देर पहले मैंने ही फोन किया। तुम कांति प्रसाद हो ना? इतने वर्षों बाद भी जब आपने मुझे पहचान लिया तो फिर मेरे सिवा कौन होगा सर? तुम? मरा नहीं हूं सर। मतलब मर के भी नहीं मरा। तो फिर इतने सालों बाद क्या करने आए हो? अभी भी आप मुझसे नाराज है सर? उस दिन उस तरह भाग क्यों गए थे? आपके डर से सर। अगर आप मुझे भी मार डालते, मतलब जिस काम का कोई गवाह नहीं रहना चाहिए, मैं तो उस काम का सबसे बड़ा गवाह हूं सर। क्या चाहते हो? आपकी मदद करना। मतलब? आइए अंकल। अरे वाह वाह, क्या भाग्य है मेरा। आओ आओ। तो फिर मैं आओ। चलता हूं सर, बाद में मिल लूंगा। अरे जाओ जाओ जल्दी से, मैडम और दीदी को खबर जी दो। आपके साथ कल पापा की कोई अपॉइंटमेंट थी? हाँ, लेकिन क्यों बोलो तो? नहीं, वो सुबह के बदले शाम 4 बजे होगी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जानते हो बेटा, जोगिंदर जी से अच्छी तरह घुल मिलकर संबंध और गहरा करना चाहता हूँ, और क्या। नमस्ते। नमस्ते। वो कहाँ है अनुपमा? वो नहीं आ सकी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले कई रातों में पढ़ाई कर रही है, ओहो, इसलिए। बैठिए बैठिए। हाँ, ये लो, सोचा अनुपमा आएगी, कोई गाना सुनाएगी। तुम तो कह रही थी इन लोगों से कुछ कहना है। आह, रुको ना, इतनी जल्दी क्या है? अरे कहिए कहिए, इसमें क्या है? मिस्टर कपूर कह रहे थे आपकी बेटी जैसी मेरे घर की कोई बहू हो तो। क्या बात है, मेरी अनुपमा राज रानी बनेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपकी बेटी के साथ तो कपूर के बेटे की शादी नहीं होगी। मतलब? आपकी बेटी तो अभी उड़ रही है सर, एक लड़के के साथ छुप छुप कर प्यार करती है। असंभव। तुम्हारी बातों का कोई सबूत है? मैं आपको दिखा दूंगा सर। पर क्या है ना, एहसान की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। अगर मैं पैसा ना लूं तो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। रुपए चाहिए? कितने? 1000? जानते हैं सर, मैं ठहरा एक शराबी जुआरी किस्म का आदमी, उसके ऊपर लुच्चे किस्म का आदमी हूं ना। अब तंगी के मारे मैं अगर कपूर साहब को बता दूं कि जिसे आप अपनी घर की बहू बनाने के लिए सोच रहे हैं वो किसी की जूठन है तो। कांति प्रसाद! नहीं नहीं, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करना चाहता, पर आप जानते हैं सर, मैं ठहरा एक गरीब आदमी, इतने सालों से मेरी कोई नौकरी नहीं है, तो मैं खबरी बन के। कितने रुपए चाहिए? गुस्से से देंगे तो मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, वो मैं फ्री में कर दूंगा। कुछ बोलो ना, क्या बोलूं? कुछ अपने बारे में। मेरे बारे में मुझे जो कुछ भी पता है सभी तो तुमको बता दिया। मेरे बारे में मुझे तो सब कुछ नहीं पता। मुझे पता है। क्या? तुम सिर्फ मेरे मेरे और सिर्फ मेरे हो। सारा दिन घर में रहती हो, सिर्फ खाना, सोना और किताब में मुंह घुसाए रखना, इसके अलावा करती क्या हो? क्या हुआ? अनुपमा कहाँ जाती है, किधर जाती है, कुछ खबर रखती हो? घर और कॉलेज छोड़ के वो और कहीं नहीं जाती। कभी कभी संगीता के घर जाती हूँ। क्या हुआ पापा? शादी से पहले तुम्हारा घूमना फिरना बंद। शादी? हाँ, शादी। शीघ्र ही संजीव के साथ तुम्हारी शादी होगी। लेकिन पापा। मुझे मालूम है तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। कितना है सर? जो भिखारी राजा बनने का सपना देख रहा है, उस भिखारी का तो मैं, उसका घर का पता चाहिए कांति। मिल जाएगा सर, मैं एकदम गिरगिट की तरह उसके पीछे पीछे जाकर घर का ठिकाना खोज लाऊंगा। 2 दिन का समय दीजिए। मिठाई लो, मिठाई लो। आप लीजिए। आम।
क्या सोच रहे हैं अंकल? हाँ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोच नहीं रहा था, सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके जैसी खूबसूरत, टैलेंटेड, ऊपर से पढ़ी लिखी और घरेलू, संगीत प्रभाकर, नृत्य में माहिर कन्या। यस यस, तेरे जैसे बुद्धू के जाल में कैसे फंस गई? क्यों रे, कोई तंत्र मंत्र जानता है क्या? जानता हूं, सीखना है? हाँ, जरूरत पड़ी तो कहूंगा। कहना क्या चाहते हो? मैंने वो उस लड़के का पता लगा लिया है। दरबान को मैनेज करके सब खबर ले ली है सर। शराब पीकर मेरे घर में आए हो, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वाह, अब ऐसे मौके पे भी शराब नहीं पीऊं? इतनी खुशी की बात, मल्होत्रा जी का लड़का अभी भी जिंदा है, जवान हो गया है। आज मैं दारू नहीं पीऊंगा। कितना नमक खाया उन लोगों का। हाँ? ये मल्होत्रा का बेटा कौन है? और ये मल्होत्रा कौन है? मल्होत्रा साहब को नहीं पहचाना? आपका दोस्त, मेरा मालिक वैद। क्या कहा? कहा? क्या कहा? तुमने अभी कुछ कहा? क्या बोला? मैं तो कुछ नहीं बोला। कांति प्रसाद, कांति, आ जाओ, आओ। कितनी दूर जाओगे? साथ में और कोई नहीं है? ये क्या? दया कीजिए सर, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाइएगा। पुलिस और डॉक्टर से मुझे बहुत डर लगता है। बच्चा कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहाड़ी जंगली इलाके में एक इतना सा छोटा बच्चा आया कैसे? शरीर में कोई खरोच नहीं, कोई इंजरी नहीं, अकेला बैठा रो रहा था। कैसे संभव है? समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की मर्जी। आपकी गोद में जब मैंने उसे देखा, अपनी आंखों पे हमें यकीन ही नहीं हुआ। उसकी बात आपको कहने से पहले अचानक मेरी आंखों में पूरा अंधेरा छा गया। क्या तुम उसे पहचानते हो? कितना नमक खाया है मल्होत्रा जी का। मल्होत्रा जी? वो कौन है? वे अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो बच्चा सिस्टर,
डॉक्टर साहब, पुलिस आई है, आपसे मिलना चाहती है। एक एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी करने आई है। अंदर आने के लिए कहो। भाग निकला। मतलब पुलिस और डॉक्टर से मैं बहुत डरता हूँ। तो फिर तुम कह रहे हो वैद्यनाथ का बेटा अभी तक जिंदा है? हाँ सर। चलो कांति, तुम और मैं एक साथ जाकर उस लड़के से मिलकर उसके हिस्से के बारे में उसे बता दें। बहुत अच्छा होगा सर, बहुत अच्छा। अब वो कपूर को हटाइए सर, उस आशीष को ही। आशीष? आशीष मल्होत्रा साहब का बेटा। ओ हाँ, उस आशीष को ही आप दामाद बना के घर लाइए सर। मतलब? ओहो, शराब पी के तो मैं असली बात बताना ही भूल गया। उस आशीष के साथ ही तो सर आपकी बेटी का चक्कर। क्या कहा? मोहनलाल स्पीकिंग। अरे कपूर साहब, नमस्कार। कल शाम को आप क्या कर रहे हैं? शायद थोड़ा व्यस्त रहूंगा। क्यों कपूर साहब? जितनी भी रात हो, एक बार मेरे यहाँ जरूर आइएगा। आपके लिए एक सरप्राइज है। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा कांति, तुम्हारा जिंदगी में कोई शौक है? है सर, मतलब मैं हमेशा से ही शौकीन रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे एक हीरे की अंगूठी का शौक रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। और कुछ? है सर, किसी दिन होटल में जाकर नाच देखने का शौक है। मतलब देखा नहीं तो कभी, इतना नाम सुना है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे इतना चिल्लाता क्यों है? चुपचाप बैठा रहे। मुझे मारेंगे, मुझे मत, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। गुरु, लाश को ठिकाने लगा दूं? काम हो गया। हीरे की अंगूठी खोल ले। मल्होत्रा साहब का बेटे है ना? प्रणाम प्रणाम। भाग जाओ। दत्त साहब बेईमान है। रुपए के लालच में तुम्हारे पिता का खून कर दिया, मुझे भी। दत्त साहब कौन है? अब तुम्हारी बारी। भाग जाओ। मुझे बहला के फुसला के शराब पिलाई, खुद गाड़ी चला के। क्या नाम है उसका? बोलिए। क्या नाम बताइए? क्या नाम है? बताइए। मुझे तो पार्टी कॉन्फ्रेंस में रहना ही पड़ेगा, इसीलिए तो कलिम्पोंग जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ अगली बार इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो जाऊँ। नहीं, नॉमिनेशन पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जोगिंदर कपूर मेरे होने वाले संबंधी हैं। हाँ, जीत भी जाऊंगा। घर में आओ, किसी दिन बातें होंगी। ठीक है, गुड नाइट।
मोहनलाल बोल रहा हूँ। कौन? काशीनाथ? आशीष मल्होत्रा के घर का पता मिल गया? डॉक्टर का घर? अच्छा अच्छा, नर्सिंग होम है। वेरी गुड। तो फिर चलो उनके पीछे पड़ जाओ। 3 दिन के भीतर उसे खत्म कर डालो। उस समय मैं कलिंगपोंग में रहूंगा, समझ गए? क्या कह रहे हो? सारे पैसे एडवांस? ऐसा कहीं होता है क्या? चलो कल सुबह मिलते हैं। क्या हुआ है? अनु को आज ही कालिंगपोंग जाना पड़ रहा है उसके मम्मी पापा के साथ। तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा कल के अंदर। जब तक नहीं पहुंचोगे मुझे बहुत चिंता रहेगी। हम लोग कालिंगपोंग टूरिस्ट लॉज में रुकेंगे, तुम भी वहीं ठहरना। हम लोग अगर भूल से भी एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे को नहीं पहचाना। शायद आपके पैसे गिर गए। मेरे प्यारे आशीष, कल मोहनलाल के बेटे संजीव के साथ मेरी रिंग सेरेमनी की पार्टी रखी है। उससे पहले ही हम दोनों को भागना है, इस शहर से दूर, बहुत दूर भागना है, जिससे कि पापा के आदमी हमें ढूंढ ना पाए। ट्रेन की टिकट्स खरीद के रखें परसों की। कल 5 बजे यहीं पे हम लोग मिलेंगे, यहीं से हम लोग भागेंगे। सच में सोच के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आशीष, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ तुम्हें। अब मैं जा रहा हूं, आप कुछ सोचिए मत। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक, और नहीं। देखो काशीनाथ, मोहनलाल दत्त काम में गफलतबाजी पसंद नहीं करता है। अगर आशिक का काम तुमसे नहीं होता है तो तुम छोड़ दो, मैं दूसरा रास्ता देखूंगा। गुरु, मैं इधर सब ठीक कर दूंगा। आपका कमरा तो 206 है। यस, मेरा नाम आशीष मल्होत्रा है। तो फिर? वैद्यनाथ मल्होत्रा का बेटा हूं मैं। कौन वैद्यनाथ मल्होत्रा? मैं आपकी बिजनेस पार्टनर वैद्यनाथ मल्होत्रा की बात कर रहा हूं। ओह, ग्रेट सोल। आहा, अपने बच्चे के साथ घूमने गए थे, कार एक्सीडेंट में मारे गए। वो एक्सीडेंट नहीं था, खून। इट्स अ मर्डर। और वो खून करवाया था आपने। मैंने खून करवाया है? अचानक ये बात कहां से आई दिमाग में? क्योंकि यही सच है। लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं है, जिस दिन वैद्यनाथ का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल के 413 नंबर कमरे में ठहरा हुआ था। होटल के रिकॉर्ड में भी यही लिखा है। क्या बात? प्लान तो बहुत अच्छा बना था आपने। मतलब? आपको देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस शरीफ इंसान के पीछे छुपा है एक कसाई मोहनलाल दत्त, खूनी मोहनलाल दत्त। Will you shut up? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास तो तुम कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट, कानून। आपने आज तक मेरा कितना उपकार किया है आपको कुछ पता है मिस्टर मोहनलाल दत्त? पता है? आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। तब मैं 3 साल का बेसहारा बच्चा था। आपके कारण
आपके कारण मैं खुद को अनाथ समझकर मैं कितने दिन रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर रोता रहा। आपके कारण मैं जहां भी जाता था सब मुझ पे उंगली उठाकर ये कहते थे कि इसकी कोई पहचान नहीं है, ये एक गंदी नाली का कीड़ा है। मैं कानून को नहीं मानता मिस्टर दत्त। अब मौत भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी, समझे आप? पापा आपकी क्या हुआ अनु? हाँ? पापा आपकी वो दवाई दे, वहां रख दे। क्या तुम अनु से प्यार करते हो? वो सब बातें रहने दीजिए। क्या बहुत लड़ाई हुई है? नहीं तो फिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ अचानक? हाँ, जिस लड़की को लेकर मैं घर बसाने का सपना देखता था, एक दिन अचानक पता चला कि वो मेरे पापा के कातिल की बेटी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बोलिए? तुम्हारे पापा के कातिल की लड़की? कौन है तुम्हारे पापा? वैद्यनाथ मल्होत्रा, मोहनलाल दत्त के बिजनेस पार्टनर। वैद्यनाथ मिश्रा के बेटे हो? साबित कर सकते हो? मैडम, क्या आप अभी साबित कर सकती हैं आप किसकी बेटी है? और वैसे भी ये सब सबूत अचानक आपको मैं क्यों दूंगा? मेरी बातें अनु को कह दीजिएगा। चलता हूं। रुक जाओ, तुम यहां भी पहुंच गए? सुन ले छोकरे, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। आज के बाद अगर तूने कभी भी मेरे परिवार के साथ संपर्क करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शायद ये वक्त आपको और नहीं मिलेगा मिस्टर मोहनलाल दत्त। इससे पहले ही खून के इल्जाम में आप गिरफ्तार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन की इस शुभ घड़ी में आशीष इस शहर में रहे। इस कागज में कुछ बातें लिखी हैं। तुम अभी आशीष को होटल में फोन करके सारी बातें बता दो। हेलो आशीष, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के घर से भाग आई। दार्जिलिंग में एक सहेली के घर पे रुकी हूँ। तुम आओगे तो हम दोनों भाग चलेंगे। दिन में पापा के आदमी तुम्हें पहचान सकते हैं। रात को आना। जीप में सवार एक पंजाबी ड्राइवर तुम्हें होटल से लेने आएगा। तुम इंतजार करना। मैं ठीक नहीं हूँ आशीष। हेलो 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 हेलो, कहाँ गया रे जोगिंदर? अब असली काम शुरू कर, मेरा भी तो दूसरा काम है। हाँ हाँ, कहाँ? अब तो अन्नू बेटी को ले आओ। हाँ चलिए, अब तक जरूर तैयार हो चुकी होगी। जल्दी करो, इतनी देर क्यों कर रही हो? अनु यहाँ नहीं। मतलब? मैंने उसे आशीष के पास भेज दिया। तुमने साजिश करके किसी के साथ आशीष को दार्जिलिंग भेज दिया। अनु भी गाड़ी लेकर दार्जिलिंग ही गई है। क्या बोल रही हो तुम? मैं माँ होकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती।
क्या हुआ? इंजन में कुछ गड़बड़ लग रही है बाबूजी। बैठो। अरे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, बैठो। देर लगेगी ड्राइवर साहब? नहीं बाबूजी। संजीव, मैं गाड़ी चलाऊं? आशीष को कैसे भी ढूंढ के निकालना है। ठीक है, चलाओ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बहुत दिन से तेरे नखरे देख रहा हूँ और आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। नहीं, नहीं, नहीं। ब्रेक पाइप को थोड़ा देख लूं, अगर कुछ गड़बड़ हो तो। गड़बड़ है, मुझे पता है। जी? अब बोलो तो काशीनाथ, अनुपमा कहाँ है? नहीं, 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो।
अनु, पापा मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ रे। पापा पापा आशीष, मैं अपने सारे गुनाह, सारे पाप स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे पापा का खून मैंने करवाया था। तुम मुझे जो भी सजा दोगे, मुझे सब मंजूर है। जानते हो आशीष, मेरे आसपास कुछ जंगली जानवर रहते थे। मैंने उन्हें खत्म कर दिया है। मेरे अंदर का भी जानवर मर चुका है। तुम लोग विश्वास करो, एक दिन मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया था। आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। मेरी अनु के साथ तुम सुखी रहो। आज मुझे जीने की इच्छा हो रही है आशीष, तुम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर। बोलो बोलो आशीष, तुम लोग मुझे अपनाओगे? बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। ये है काशीनाथ का आखिरी वार। काशीनाथ, परसों बाद तुमने अच्छा काम किया है। रोते नहीं बेटी, रोते नहीं। आशीष, मैं अंधकार का जानवर हूं। रोशनी मुझे सहन नहीं होती। ये सारी रोशनी तुम लोगों के लिए, और मुझे अंधेरे में खो जाने दो।